शाहिद, मुझे और कितने दिन ये गुर्बत की जिंदगी जीनी पड़ेगी। अब तो मैं इन हालातों से आजिज आ गई हूँ। ऐसा कब तक चलेगा? फिजा ने शाहिद के सामने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा। मैं कोशिश कर तो रहा हूँ फिजा, लेकिन क्या करूँ, जब तक कोई ढंग की जॉब नहीं मिल जाती मैं ये वाली नहीं छोड़ सकता। लेकिन ऐसी जॉब से भी क्या फ़ायदा जिससे इंसान खुलकर अपनी ज़िंदगी भी ना जी पाए, अपनी ख्वाहिशें भी पूरी ना कर पाए। फिज़ा, इससे कम से कम हमारे छोटे मोटे खर्चे तो पूरे हो ही जाते हैं, 2 वक्त का खाना तो मिल ही जाता है। अगर ये जॉब छोड़ दूंगा और दूसरी नहीं मिली तो क्या होगा? फ़िलहाल तुम टेंशन मत लो, जल्दी ही मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। अब सो जाओ। ये कहकर शाहिद ने फिज़ा को अपनी तरफ खींच लिया और उससे लिपट कर सो गया। लेकिन फिज़ा सीधी लेटी छत की तरफ देख रही है। उसकी आंखों में नींद ही नहीं है। हर रोज़ वो शाहिद के सामने अपनी शिकायतें रखती और हर रोज़ शाहिद उसे नई जॉब मिलने की तसल्ली देकर सो जाता। फिज़ा अक्सर अपनी सहेलियों से मिलने उनके घर जाती। वहाँ उनका घर और उनका लाइफ स्टाइल देखकर वो उनसे बहुत मुतासिर होती। फिर उसे अपनी हालत पर और ज़्यादा अफसोस होता। हमेशा उसके जहन में एक ही बात रहती कि अपनी इस हालत की जिम्मेदार मैं खुद ही हूँ। मेरे माँ बाप तो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि शाहिद की माली हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। लेकिन शाहिद ने मुझे भरोसा दिलाया था कि उन्हें कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। पर शादी के 6 महीने बीत गए, अभी तक तो कोई जॉब नहीं मिली। शाहिद से शादी करने का मेरा फैसला सही था या गलत, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मैं शाहिद से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उनके सिवा मैं किसी और से शादी करने की सोच भी नहीं सकती थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी मोहब्बत की खातिर मुझे अपनी ख्वाहिशों के साथ समझौता करना पड़ेगा। अब जो भी हुआ अपनी किस्मत समझकर मुझे इसे कबूल करना होगा। फिज़ा को शॉपिंग का बहुत शौक है, इसीलिए वो शाहिद के ऑफिस जाने के बाद अक्सर मार्केट चली जाती और वहाँ शॉपिंग मॉल में घूमती, अपने लिए ज्वेलरी पसंद करती, नई नई ड्रेसेस ट्राई करती। आज भी शाहिद जब ऑफिस के लिए निकल गए तो फिज़ा ने जल्दी जल्दी घर का काम निपटाया और मॉल चली आई। तभी शाहिद की कॉल आई। फिज़ा ने कहा, मैं मॉल में हूँ। तो शाहिद ने कहा, तुम वहाँ क्यों गई? जब कुछ लेना ही नहीं होता है तो क्यों जाती हो वहाँ? फिज़ा ने कहा, मुझे यहाँ आकर अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ अपने घर को बेशकीमती चीज़ों से सजाऊं। लेकिन क्या करूँ, तुम्हारी सैलरी से मैं खरीद तो नहीं सकती, पर विंडो शॉपिंग तो कर ही सकती हूँ। बस इसी से मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। अगर तुम अपनी ख्वाहिशों को कुछ कम कर लोगी तो शायद तुम्हें एहसास हो जाएगा कि मेरी सैलरी इतनी कम भी नहीं है। चलो ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। ये कहकर शाहिद ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करते हुए शाहिद ने कहा, क्या फिज़ा, तुमने आज फिर से ये बना दिया? कभी तो कुछ और बना दिया करो। तुम जितना कमाते हो उसमें नाश्ता मिल जाता है, बस यही काफ़ी है। शाहिद ने गुस्से से कहा, अरे यार, तुम बात बात पर ताने मत मारा करो। तुम्हारी बात हमेशा घूम फिर कर मेरी सैलरी पर ही क्यों ख़त्म होती है? अगर मेरे तानों का असर होता तो अब तक तुमने कोई दूसरी जॉब ढूंढ ली होती। ये कहकर फिज़ा किचन में चली जाती है। एक दिन फिज़ा ने शाहिद से कहा, आज मैं अपनी सहेली नौशीन के घर गई थी। उसका हस्बैंड ओमान में जॉब करता है, पूरे 3 लाख का नेकलेस लेकर आया है उसके लिए। हाँ, तो उसके लिए 3 लाख कौन सी बड़ी बात है? वो ओमान में जॉब करता है, लाखों कमाता होगा। तुम दूसरों की चीज़ों पर इतना ध्यान मत दिया करो। जो तुम्हारे पास है बस उसी में खुश रहना सीखो। शाहिद ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा। फिज़ा ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, मैं और कर भी क्या सकती हूँ। आज तक मैंने अपनी किसी भी सहेली को अपने घर नहीं बुलाया। उन लोगों को लगता है मैं बहुत लग्जरी लाइफ जी रही हूँ। अगर वो लोग कभी यहाँ आ गई तो मेरी बच्ची कुछ इज्जत भी चली जाएगी। जब भी वो लोग मेरे घर आना चाहती हैं मैं कोई ना कोई बहाना करके टाल देती हूँ। अब तो मैंने अपने रिश्तेदारों से भी मिलना जुलना कम कर दिया। मुझे उन लोगों के सामने शर्मिंदगी होती है। मेरी किस्मत उन लोगों के जैसी नहीं। फिज़ा, तुम ऐसे लोगों से दोस्ती करती ही क्यों हो जो तुम्हें नीचा दिखाएं? और अगर यूं ही अपनी किस्मत को कोसती रहोगी तो कभी सुकून से नहीं रह पाओगी। मैं कितना कमाता हूँ ये तो तुम पहले ही जानती थी। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाऊंगा, ये जानते हुए भी तुमने मुझसे शादी की। शाहिद की बात में दखल देते हुए फिज़ा बोली, अच्छा छोड़ो ये सब, ये बताओ तुमने कभी बाहर जाने के बारे में क्यों नहीं सोचा? शायद तुम्हें भी वहाँ जॉब मिल जाती।
वहाँ जॉब मिलना इतना आसान नहीं है फिजा। अगर तुम कहो तो मैं इस सिलसिले में नौशीन से बात करूं, शायद उसका हस्बैंड तुम्हारी कुछ हेल्प कर दे। तुम इंजीनियर हो, लेकिन यहाँ तुम्हें अपनी काबिलियत के मुताबिक सैलरी भी नहीं मिल रही। यहाँ अच्छी जॉब के इंतज़ार में कब तक बैठे रहोगे? क्या तुम चाहती हो मैं वहाँ जाकर जॉब करूँ? शाहिद ने फिजा की आंखों में देखकर कहा। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला। बाहर जॉब करोगे तभी अच्छी सैलरी मिलेगी और हमारे हालात सुधरेंगे। लेकिन मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा? क्या तुम रह पाओगी मेरे बिना? नहीं, मुझे मालूम है हम दोनों के लिए ही ये बहुत तकलीफ दे होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ बस कुछ साल के लिए तुम वहाँ जॉब करो, उसके बाद यहाँ वापस आ जाना। तब तक हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी हो जाएगी। कुछ साल वहाँ जॉब करके इतना तो कमा ही लोगे कि हमारी होने वाली औलाद को बेहतर ज़िंदगी दे पाओ। हमें अपने आने वाले कल की खातिर अपना आज कुर्बान करना पड़ेगा, फिजा ने उसे समझाते हुए कहा। ठीक है, फिलहाल तुम नौशीन से बात करना, फिर सोचेंगे इस बारे में। ये कहकर शाहिद ने अपनी बात खत्म की। शाहिद बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो अपना घर और फिजा को छोड़कर वहाँ इतनी दूर जाकर रहे, लेकिन फिजा ने जिद करके उसे राजी कर लिया। नौशीन के हस्बैंड की सिफारिश से शाहिद को भी ओमान में जॉब मिल गई और ना चाहते हुए भी उसे फिजा को छोड़कर जाना पड़ा। शाहिद को जॉब मिल गई ये सोचकर फिजा खुश है, लेकिन उसके दिल में शाहिद की जुदाई का गम भी है। शाहिद और फिजा रोज़ फ़ोन पर बात करते। जब भी शाहिद घर आता उसके लिए कीमती तोहफे लाता। फिजा को अपने ख्वाब सच होते नजर आने लगे। उसका घर ऐशो आराम के सामान से भर गया। उसकी ज़िंदगी दिन ब दिन बेहतर हो गई। जब भी शाहिद वहाँ से पैसे भेजता घर में नया सामान तो आ जाता, लेकिन वो शाहिद की कमी को पूरा ना कर पाता। शाहिद के जाने के बाद फिजा घर में तन्हा रह गई। शुरू में शाहिद का रोज़ फ़ोन आता था, लेकिन धीरे धीरे ये कम होता गया। शाहिद ने घर आना भी काफ़ी कम कर दिया। जब भी फिजा उससे घर आने के लिए कहती, छुट्टी ना मिलने की वजह से वो घर नहीं आ सकता, बस यही उसका जवाब होता। ऐसे ही 3 साल गुजर गए। अब तो फिजा को शाहिद की याद और ज़्यादा सताने लगी। फिजा के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसका दिल बेचैन रहता है। धीरे धीरे फिजा को एहसास होने लगा कि पैसे से ऐशो आराम का सामान तो खरीदा जा सकता है, लेकिन सुकून नहीं। उसने फ़ोन पर शाहिद से कहा, अब तुम वापस आ जाओ, मेरा अकेले दिल नहीं लगता यहाँ। तुम यहाँ आकर कोई जॉब कर लेना। भले ही यहाँ तुम्हारी सैलरी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन कम से कम हम दोनों साथ तो रहेंगे। अब हमारे पास सब कुछ है। अब तुम्हारी कम सैलरी में भी हम दोनों यहाँ अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं। शाहिद ने फिजा की बात का कोई जवाब दिए बिना ही कॉल कट कर दी। उसके बाद शाहिद का मैसेज आया, फिजा, मैं ये बात तुम्हें कभी बता नहीं पाया, ये सोचकर कि सब जानकर तुम्हें बहुत दुख होगा। मैं यहाँ जिस कंपनी में जॉब करता था, उन्हें मैंने नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरे बॉस की बेटी को मुझसे मोहब्बत हो गई। मेरे बॉस अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। वो उनकी इकलौती बेटी है। वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। अगर मैं उससे शादी करने से इनकार कर देता तो मेरी जॉब चली जाती, मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ता और फिर वहाँ आकर वही तुम्हारे रोज़ के ताने सुनने पड़ते। मैंने जब तुम्हें यहाँ आकर कॉल की थी तो सबसे पहले तुमने यही पूछा था कि मुझे जॉब मिली या नहीं, सैलरी कितनी है। तुमने ये नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ। तुमने मेरी खैरियत लेनी ज़रूरी नहीं समझी। मुझे मालूम था कि मेरी जॉब तुम्हारे लिए कितनी मायने रखती है, इसीलिए मैं अपनी जॉब किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता था। उस वक्त मेरे सामने एक तरफ तुम थी और दूसरी तरफ मेरे बॉस की बेटी और उसकी बेशुमार दौलत थी। तुम्ही ने कहा था अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। बस यही सोचकर मैंने अपनी बॉस की बेटी से शादी करना कबूल कर लिया। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। हमारा एक बेटा भी है। मैं जिस कंपनी में जॉब करता था आज उसका मालिक हूँ। मैं यहाँ अपनी बीवी और बच्चे के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैं अब तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकता। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। हमेशा पैसे भेजता रहूँगा। तुम अपना ख्याल रखना। ये मैसेज देखकर फिजा के होश उड़ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी ख्वाहिशें पूरी करने की कीमत उसे इस तरह अदा करनी पड़ेगी। उसे ऐशो आराम की ज़िंदगी तो मिली, लेकिन उसमें शाहिद उसके साथ नहीं होगा। अब फिजा ये सोचकर नदामत कर रही है
कि शायद मुझसे ही गलती हो गई। मैं शाहिद से ओमान जाने की जिद ना करती तो वो मुझसे कभी दूर नहीं होते। आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। मैंने जो भी चाहा था वो सब कुछ मुझे मिला, लेकिन उसके साथ अकेलापन और जिंदगी का खालीपन भी मिला। मेरी बेइंतहा ख्वाहिशें मेरी जिंदगी की बर्बादी की वजह बन गईं। इसीलिए कहा जाता है किस्मत से जो भी मिला हो उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा पाने की ख्वाहिश में जो पास होता है वो भी चला जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।